हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। दोस्तों, इंडिया ने यूके को दिखा दिया जैसे को तैसा। यूके ने आज से कुछ दिन पहले अपना एक अनाउंसमेंट किया था कि वी आर ओपन फॉर ऑल ट्रैवलर्स। पर अगर कोई बंदा इंडिया से आता है एंड इज फुल्ली वैक्सीनेटेड, वी डोंट एक्सेप्ट दैट इज अ फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन। ठीक है, शुरुआत में ऐसा न्यूज लगा कि भैया वो लोग इंडिया की कोविशील्ड को वैल्यू नहीं दे रहे, हालांकि इंडिया ने ही उनको कुछ कोविशील्ड का सप्लाई दिया था। उसके बावजूद वो लोग बोलते हैं हम कोविशील्ड को वैल्यू नहीं देते, ऐसा न्यूज लगा। पर बाद में पता चला कि द प्रॉब्लम वाज नॉट विद कोविशील्ड, बट द प्रॉब्लम वाज विद इंडिया का सिस्टम ऑफ गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन। They are not relying on, you can say, India का certificate of vaccination, and therefore अगर कोई बंदा इंडिया से यूके जाएगा, अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड होगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा, तो भी यूके मानेगा कि भैया आप तो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो। ये सुनो, जब आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो इंडिया को वहां पे जाकर आरटीपीसीआर कराना है, इंडियंस को आरटीपीसीआर करवाना है और उसके बाद कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना है। तो हमने बोला जैसे को तैसा, तुम्हारे यहां से जो भी लोग आएंगे हमारे इंडिया में 10 दिन के लिए कंपलसरी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंडिया गिव्स इट बैक to UK. 10-day quarantine is must for all its national. This is very interesting. ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्ष श्रृंगला, उन्होंने ये अनाउंस किया, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल मेजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेसिप्रोकल मेजर। ठीक है, मतलब तुम मेरे साथ ये करो, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। दिस इज ऑल्सो नोन एज टिट फॉर टैट। क्या बोलते हैं इसको? टिट फॉर टैट। What do you mean by tit for tat? आप मेरे लिए कुछ गलत करोगे, मैं आपके लिए कुछ गलत करूंगा। You scratch my back, I will scratch your back. This is how the scenario is. So दोस्तों, बहुत बार हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे, उनको वॉर्न कर रहे थे कि भैया तुम्हारे जो वैक्सीनेशन के नॉर्म है बहुत रिजिड है, जो ट्रैवल नॉर्म है वो रिजिड है, उसको रिलैक्स करो। यूके बोलता है हम नहीं करेंगे, हमारे यहां से बाहर से कोई भी आएगा हम उसको बिल्कुल चेक करेंगे, हम इनको कंपलसरी नहीं करेंगे। दोस्तों, पेंडेमिक में इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन होना बिल्कुल वाजिब है। ठीक है, क्यों वाजिब है? ऐसे रिस्ट्रिक्शन करना हर एक देश के लिए वाजिब है कि करिए। ठीक है, कि बाहर से अगर कोई भी आ रहा है उसको आप बिल्कुल चेक करिए, 10 बार चेक करिए और फिर उनको अलाउ करिए। दिस इज हाउ यू कैन सेव your country. I believe there is nothing wrong with, you can say, UK doing it. But what is wrong is, you can say, they are clearly discriminating on a particular country. That is not acceptable. Okay, और इसीलिए कल you can say सरकार ने बोल दिया कि यूके पैसेंजर को 10 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी है, irrespective of their vaccination status. तो भैया तुम भी आओ हमारे यहाँ पे, तुम्हें भी हम दिक्कत करेंगे। ये सुनो, ऑल पैसेंजर्स फ्रॉम यूके टू इंडिया नाउ हैव टू कैरी नेगेटिव आरटीपीसीआर एंड स्टे इन अ मैंडेटरी क्वारंटाइन फॉर 10 days। ठीक है, आरटीपीसीआर नेगेटिव चाहिए। द डिसीजन कम्स आफ्टर वीक्स व्हेन इंडिया रिमेन एंगेज्ड विद यूके टू रिकॉग्नाइज कोविशील्ड एज अ लेजिटिमेट एंटी कोविड वैक्सीन। ठीक है भैया, यूके के नए ट्रैवल रूल में कोविशील्ड को इज्जत नहीं दे रहे थे। मेरा मानना है कि बात कोविशील्ड की नहीं थी, बात यह थी कि इंडिया में किस तरीके का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। आपने सुना होगा इंडिया में नेगेटिव आरटीपीसीआर भी बहुत मिल जाता है। ठीक है, जब अपने यहाँ पे कुंभ मेला हो रहा था, ठीक है, तो वहां उत्तराखंड के अंदर एक जेरोक्स वाले की दुकान के ऊपर भरपूर मिल रहे थे। ठीक है, जिसको भी आरटीपीसीआर नेगेटिव चाहिए वो कागज मिल जाता था। आज भी वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, दिस न्यू ट्रैवल गाइडलाइन विल कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम October 4 एंड विल बी एप्लीकेबल टू ऑल यूके नेशनल्स, यू कैन से अराइविंग फ्रॉम यूके। ठीक है, तारीख कौन सी है? 4 तारीख। ठीक है, अब यूके इस बात को थोड़ा रिलैक्स करे तो शायद
हम भी हमारे रेसिप्रोकल मैकेनिज्म को रिलैक्स करें, ठीक है। उन्होंने बोला भाई 72 आवर्स के पहले आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव चाहिए, प्री डिपार्चर के पहले, ठीक है। ओके, कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट विल बी देयर ऑन द एयरपोर्ट। Okay, RT-PCR test will be done on the 8th day after arrival and mandatory quarantine, ठीक है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन को रेसिप्रोकल एक्शन बोलकर, ठीक है, आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको बोल देना चाहिए कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी जरूरी है कि यूके में काफी केसेस है और यूके के नया वेरिएंट अगर इंडिया में आ गया तो शायद दिक्कत हो जाएगी। ये सुनो, हु विल मैनेज एवरीथिंग? होम मिनिस्ट्री एंड द सिविल मिनिस्ट्री विल बी मैनेजिंग एवरीथिंग, ठीक है। दोस्तों, this India UK travel row started when UK announced changes in their travel and quarantine rules, ठीक है, in the last week of September, ठीक है। UK ने बोला that fully vaccinated Indians are unvaccinated and it is mandatory for them to go for 10 days का क्वारंटाइन, ठीक है। दोस्तों, ये इंडिया को स्पेशलाइज बाजू पे करा इंडिया और ऐसे 18 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द 18 कंट्रीज ऑन द अप्रूव्ड वैक्सीनेशन लिस्ट रिक्वायरिंग इंडियंस टू फॉलो द सेट आउट फॉर नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। 18 कंट्रीज को अलाउ किया, उसमें से इंडिया को बाकात रखा। ये ऑब्वियसली हमें नहीं पसंद आया, ठीक है। लेटर ऑन यूके सेड कोविशील्ड इज इन द लिस्ट बट इट डिड नॉट गिव अप्रूवल फॉर कोविन सर्टिफिकेट। ये सुनो, ठीक है भैया, इन्होंने बोला कि कोविशील्ड बराबर है, कोविन हम नहीं मानते। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोविन को, ठीक है, WHO का अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। इंडिया ने दे दिया है, ठीक है, WHO ने दिया नहीं है। ये सुनो, सो दैट वे द सिनेरियो इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। ओके, अब यूके और इंडिया इसको रिजॉल्व क्यों नहीं करता है? काफी ज्यादा मीटिंग हुई इंडिया और यूके के बीच में। ओके, आफ्टर मीटिंग बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन कि भैया हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट सेड दैट इंडिया इज विलिंग टू ऐड फुल डेट ऑफ बर्थ ऑन द सर्टिफिकेट फॉर द पीपल ट्रैवलिंग अब्रॉड, ठीक है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये अब शायद ऐसा लगने की कोशिश है कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने की कगार पे है, बट ये रेसिप्रोकल मूव, ठीक है, जो इंडिया की तरफ से आया, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये मुद्दा अभी तक सेटल हुआ नहीं है, ठीक है। शायद कोविशील्ड का जो मुद्दा है, ठीक है, जो यूके को नहीं पसंद आता है, वो हुआ नहीं है। So India strongly condemned the move of the UK government and it clarified that there is no problem with either Covishield vaccine or vaccine certificate, ठीक है। दोस्तों, कोविशील्ड, ठीक है, कहां से आता है भैया? यूके से तो आता है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है, यूके से बन के तो आता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया में भी जब कोविशील्ड बनती है तो इंडिया ने भी कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करे होंगे, तभी तो वो लाइसेंस बराबर है। WHO ने भी अप्रूवल देके रखा हुआ है, तो फिर यूके को किस बात की नाराजगी, ये सवाल पैदा होता है। सो दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री ये नई गाइडलाइन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ये गाइडलाइन जाएगी और कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के जो ऑफिसर्स हैं, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पोर्ट के ऊपर रोकेंगे, एयरपोर्ट के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। उनका कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और 8वें दिन पे उनका RT-PCR होगा, ठीक है। आई होप दिस इज अ वंडरफुल मूव बाय इंडिया सेइंग दैट जैसे को तैसा। अगर आपको इंडिया का ये मूव पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ऐसा सरकार ने जो किया वो सही किया या नहीं किया, ठीक है। आपका एनालिसिस 3 या 4 लाइन में लिख के दीजिए। इट विल बी गुड फॉर यू कैन से एवरीवन टू लर्न फ्रॉम इट। ओके, चलिए, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ Pro Talent, and more importantly, don't miss out to click on that bell icon so that the new video comes and you have a notification. Thank you. Have a good day.